situation of women in the ancient time, in which sati girl, education of the girl, widow marriage, ये सारे जो topics हैं we have already discussed. Next, working towards change, how the social reformers came and they spread the awareness about these evils of the societies. Now next was the changing the life of the widows, how the Ishwar Chand Vidyasagar 1856 याद रखेंगे, सती युवक का याद रखेंगे 1829, विडो रीमैरिज एक्ट पास कराया, गर्ल्स ब्रिगेड गोइंग टू स्कूल, किस तरह से गर्ल्स स्कूल जाना शुरू किया, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म स्टार्ट हुआ, कास्ट में हमने 4 कास्ट डिस्कस की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. सो एज द एजुकेशन स्प्रेड दे हैव अवेयर अबाउट देयर राइट्स. डिमांड्स फॉर द इक्वालिटी एंड जस्टिस, सोसाइटी में इक्वालिटी जो जस्टिस है उसकी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हुई. एंड देन टेम्पल एंट्री मूवमेंट एंड लास्ट वाज द नो ब्राह्मण मूवमेंट. These all topics we have discussed. So today I am explaining the question answers of this chapter. So I have sent the PDF also. According to PDF, I am explaining the all question answers. Listen carefully and do all question answer in your book. Clear, students? So students, let's start with the question answers of chapter number 8. There is mention chapter 9. It's according to your NCERT book. So there is chapter number 8. Fine. So don't be confused. Women, caste and reform. Fine. So first question is, what social ideas did the following people support? Now there is many social reformers name mentioned here. First is Raja Ram Mohan Roy. So Raja Ram Mohan Roy support to banning the practice of sati, इसके बारे में हमने बात की थी 1829. He, with the help of Lord William Bentinck, he stopped the practice, inhuman practice of sati. Fine. Next is the Dayanand Saraswati. About the Dayanand Saraswati, stopped the widow remarriage. Supported the widow remarriage. और जो विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था वो किसके सपोर्ट से हुआ था? इट वाज द ईश्वर चंद्र विद्यासागर. फाइन. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. नेक्स्ट इज द वी सालिंगम पंटुलू. फाइन. सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज. यहाँ पे देखिए विडो रीमैरिज के लिए कई सारे नाम कॉमन हैं. नेक्स्ट इज ज्योतिराव फूले. So Jyotirao Phule supported the equality amongst the caste पंडिता. जो कास्ट सिस्टम था, जो स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम था, तो उसमें इक्वलिटी के आइडियाज़ को उन्होंने स्प्रेड किया, सपोर्ट किया. नेक्स्ट इज रामाबाई सपोर्ट द वुमेन्स एजुकेशन बैरियर. उन्होंने वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया एंड सपोर्टेड इक्वलिटी फॉर द अनटचेबल्स, और अनटचेबल्स के लिए इक्वलिटी को सपोर्ट किया. नाउ नेक्स्ट इज मुमताज़ अली सपोर्टेड वुमेन्स एजुकेशन. एंड लास्ट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर. देखिए यहाँ पे आ गया है सपोर्टेड विडो रीमैरिज. फाइन. सो नेक्स्ट इज state whatever true and false is there. So when the British captured Bengal, they framed many new laws to regulate the rules regarding marriage, adoptions, inheritance or property etc. It's true. Answer is true. उन्होंने कई सारे reforms किए, support किया. Next is social reformers had to discard the ancient texts in order to argue for reform. जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे डिस्कार्ड द एंशियंट टेक्स्ट. उन्होंने डिस्कार्ड नहीं किया, उन्होंने सोशल रिफॉर्मर्स ने उस सारे टेक्स्ट को पढ़ा और सोशल प्रैक्टिसेस को क्या किया? बैन किया. तो देयर इज़ अ फॉल्स. रिफॉर्म्स गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. सबको सपोर्ट मिला. फॉल्स. रिफॉर्म्स को फुल सपोर्ट नहीं मिला, उन्हें कई सारे क्रिटिसाइज को क्या करना पड़ा? फेस करना पड़ा. बहुत जल्दी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए रिफॉर्म्स. सो देयर इज़ अ फॉल. some sections the support and some are protest their reforms. Fine.
So next question is the child marriage Restraint Act was passed in 1829. So there is a मेंशन 1829। तो 1829 में जो सती है वो एक्ट पास हुआ था, सती को बैन किया गया था, मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को पास नहीं किया गया। सो देयर इज अ फॉल्स। फाइन। So now next question answers come to the question answers. How did the knowledge of ancient texts help the reformers प्रमोट न्यू लॉ? किस तरह एंशियन जो टेक्स्ट पढ़ा गया, पुराने ग्रंथ पढ़े गए, उसने रिफॉर्म्स को प्रमोट किया? सो आंसर इज द whenever they wish to challenge the practice that seems harmful, जो भी practices उन्होंने देखी जो बहुत harmful थी, and they tried to find the words the sentence in the ancient sacred text that supported their point of view. अब उन्होंने जो भी रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे थे उनको फाइंड आउट करना शुरू किया कि कहाँ पर लिखे हुए हैं। Then they suggested that the practice at is existed in the presence was against early traditions. तब उन्हें पता चला जो भी practices हो रही हैं वो क्या हैं, कहीं पर हमारे tradition का पार्ट नहीं है। Thus the knowledge of ancient texts helped to reforms promote new law. और इसी को बेस बनाकर उन्होंने कई सारे न्यू लॉ पास कराए कि ऐसा कहीं हमारे टेक्स्ट में नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द डिफरेंट रीजंस पीपल हैड टू नोट टू सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल? कई सारे रीजंस थे कि क्यों नहीं भेजते थे। देखिए फर्स्ट है यहाँ पे, दे फियर द स्कूल वुड टेक द अवे गर्ल्स फ्रॉम होम एंड देयर बाय प्रिवेंटिंग देम फॉर डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटी। उनका ऐसा मानना था कि अगर गर्ल्स स्कूल जाएंगी तो वो घर से दूर हो जाएंगी और वो अपने घर का जो डोमेस्टिक वर्क है वो नहीं करेंगी। देन एक और मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया था, दे फेल द ट्रैवलिंग थ्रू द पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल, दे हैव द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन गर्ल। जैसे उनका ऐसा मानना था कि जब वो घर से बाहर निकलेंगी तो वो करप्ट हो जाएंगी या बिगड़ जाएंगी, तो इसलिए भी नहीं भेजते थे। एंड दे फेल दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम द पब्लिक प्लेसेस। उनका ऐसा मानना था गर्ल्स को पब्लिक प्लेसेस स्पेस से दूर रखना चाहिए। यहाँ पे एक रीजन था, दे हैव थिंक कि अगर गर्ल्स को एजुकेशन दे दे तो दे विल बिकम द विडो, वो क्या हो जाएंगी, विडो। यहाँ पे इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, वाई वर द क्रिश्चियन मिशनरीज अटैक by many people in the country? Would some people have supported them too? If so, for what reasons? यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या उनका रोल रहा। ये वो मिशनरीज थी जो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के प्रचार के लिए आई थी, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ट्राइबल ग्रुप्स के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया था। इन द 90th सेंचुरी, यहाँ देखिए, इन द 90th सेंचुरी द क्रिश्चियन मिशनरी स्टार्टेड सेटिंग अप द स्कूल फॉर द ट्राइबल ग्रुप एंड द लोअर कास्ट चिल्ड्रन। उन्होंने कई सारे स्कूल्स ओपन किए लोअर कास्ट के लिए, ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो फॉरेस्ट में विलेजेस में रहते हैं। दीज चिल्ड्रंस वर ट्रेन टू फाइंड अ footing in the change of the world. Soon the poor left the village and started looking for job in the city. अब इन्हीं ग्रुप्स की डिमांड बढ़ने लगी कहाँ पर, सिटीज़ में, क्योंकि जो भी क्लीनिंग का वर्क होता था, फैक्ट्री सेटअप हो रही थी, तो ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। पीपल हु लुक डाउन ऑन द लोअर looking in the job city, peoples who looked down on the lower caste did not like the प्रोग्रेस ऑफ द सेक्शन ऑफ द पीपल। अब देखिए जो लोग लोअर कास्ट से अनटचेबिलिटी करते थे वो उनकी प्रोग्रेस को नहीं देख सकते थे। सोशल रिफॉर्म्स वुड हैव सपोर्टेड द मिशनरीज फॉर द वर्क अगेंस्ट द सोशल ईवल्स। फाइन, तो इसने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द ब्रिटिश पीरियड व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन फॉर द पीपल हु कम फ्रॉम कास्ट दैट वर रिगार्ड एज अ लो। ब्रिटिश पीरियड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई, स्पेशली किस कास्ट के लिए, जो अनटचेबल कही जाती थी या लो कास्ट कही जाती थी। सो ब्रिटिश पीरियड सॉ द राइज ऑफ द सिटी। ब्रिटिश पीरियड के ब्रिटिश के टाइम पे सिटीज़ डेवलप होने लगी। मैनी ऑफ poor living in the India villages, small towns at the time began living their villages and town at look for the job were opening up in the city. अब जो ऐसे कई सारे ग्रुप्स थे लोअर कास्ट के
जो कहाँ चले गए, सिटीज़ में चले गए, किसकी तलाश में, काम की तलाश में। देन एज द सिटीज़ वर ग्रोइंग, जैसे जैसे सिटीज़ बढ़ती गई, देयर वाज अ ग्रेट डिमांड फॉर लेबर्स, लेबर्स की डिमांड बढ़ती गई। अब लेबर्स कौन से, डिगिंग ड्रेन्स, ड्रेन्स को डिग करने वाले, लेइंग रोड, रोड बनाने वाले, कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, बिल्डिंग बनाने वाले, वर्किंग द फैक्ट्रीज एंड म्यूनसिपलिटीज़ में काम करने वाले। दिस डिमांड्स फॉर लेबर्स मेड द पॉपुलेशन माइग्रेशंस फ्रॉम द विलेज एंड टाउन, और माइग्रेशन बढ़ने लगा, यानी कि लोग गांव से शहर में आने लगे क्योंकि उन्हें यहाँ पे जॉब मिलने लगी। देयर वाज आल्सो द डिमांड फॉर लेबर इन द वेरियस प्लांटेशंस बोथ विद इन द कंट्री एंड द अब्रॉड। यहाँ पे कंट्री में भी उनकी डिमांड थी, अब्रॉड है ना, दूसरे देशों में भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो कई लोग यहाँ पर आए जॉब के लिए। द आर्मी टू ऑफर द अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट, यहाँ तक कि आर्मी में भी इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हुई, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन था वो हमारी सोसाइटी का पार्ट था, ब्रिटिशर्स इसको नहीं मानते थे। मैनी ऑफ दीज माइग्रेट पीपल्स बिलोंगिंग टू द लो कास्ट, ज़्यादातर ये माइग्रेंट जो पीपल थे वो किस कास्ट से रिलेटेड थे, लोअर कास्ट से। फॉर देम द सिटीज़ एंड द प्लांटेशन रिप्रेजेंटेड the opportunity to get away from the oppressive hold and upper caste, जो oppressive, जो बहुत ज़्यादा उनके साथ गलत व्यवहार होता था, बुरा व्यवहार होता था, तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है उन्होंने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। एंड द अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स एक्सरसाइज ओवर देयर लाइव्स एंड द डेली ह्यूमिलेशंस दे सफ़र, ये जो डेली का ह्यूमिलेशन होता था इनके साथ, वो सारा क्या होने लगा, उनकी कंडीशंस मतलब इम्प्रूव होने लगी। हाउ डिड द ज्योति राव एंड रिफॉर्म जस्टिफाई देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। यहाँ पर पूछा है जो ज्योति राव जो हैं, ज्योति राव फूले के बारे में, एंड जो रिफॉर्म्स हुए उन्होंने किस तरह क्रिटिसाइज़ किया, किसको, कास्ट की इनइक्वालिटी को लेकर। ज्योतिराव फूले डेवलप हिज ओन आइडियाज़, उन्होंने अपने खुद के आइडियाज़ को क्या किया, डेवलप किया। एंड इनजस्ट ऑफ द कास्ट सोसाइटी, जो भी सोसाइटी में कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन था। ही डिड नॉट एक्सेप्ट द ब्राह्मण क्लेम, उन्होंने ब्राह्मण के किसी भी क्लेम को कि उनके पास ये राइट है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया। देखो ब्राह्मण क्लेम, दैट दे वर सुपीरियर ऑफ टू अदर, जो ये बताते थे कि वो सबसे सुपीरियर हैं। सिंस दे वर आर्यन, वो क्या थे, आर्यन थे। फूले आर्ग्यूड, क्योंकि वो खुद भी थे बट उनकी इस तरह की जो सुपीरियरिटी को वो नहीं मानते थे। फूले आर्ग्यूड दैट द आर्यन वर फॉरेनर्स एंड हु कम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट एंड डिफेट द सब जजेस द नेटिव इंडियंस, वो बाहर से आए थे और इंडिया में आके वो इंडिया के साथ मर्ज हो गए। एज द आर्यन एस्टेब्लिश देयर supremacy, they began looking at the Indians as the inferior, the law and the caste law and the caste people. According to Phule, the upper caste had no right to their land and the power, उनके अकॉर्डिंग तो जो अपर कास्ट है उनका कोई जो है पावर नहीं है। इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू द इंडिजियस पीपल्स, द सो कॉल्ड लो कास्ट, उनका मानना था कि ये जो लैंड है, लैंड जिसकी हम बात करें इंडिया की, उस पर सबसे ज़्यादा राइट लो कास्ट का है क्योंकि वो वहाँ के नेटिव पीपल हैं। उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट्स दिए। नेक्स्ट इज वाई डिड द फूले डिसाइड हिज बुक गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट्स टू फ्री द सेल्फ, जो गुलामगिरी बुक के बारे में हमने लेक्चर में डिस्कस किया था उसके बारे में क्वेश्चन है। ज्योतिराव फूले वॉज कंसर्न विद द ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड इनजस्ट एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, सब तरह की इनइक्वालिटी को उन्होंने क्या किया, मार किया। वेयर द फूले अप्लाइड टू अपर कास्ट वुमेन्स एंड द miseries of the labors or the humiliations of the low caste by the dedicating this book Gulamgiri, the American movements to the free cells. He linked the conditions of the black slaves in the America who those of the lower caste in India. This comparison also contained the expressions of the hope that one day, like the end of slavery in the America, there would be end of the all sort of discrimination in Indian society. अमेरिका में जैसे ब्लैक पीपल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन था उसको लेकर कि उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए और इनइक्वालिटी को उन्होंने क्या किया, गलत ठहराया। Now question number 9,
What did the Ambedkar want to achieve through the temple entry movement? क्या अचीव करना चाहते थे? देखिए सबसे पहले याद रखना है टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ? 1927, which was participated by the Mahar caste. Mahar caste means untouchable caste. Brahman priests were outraged when lower caste used water from temple tank. अब एक साथ सब लोग आए टेम्पल में और वहाँ से पानी पीने लगे, तो ब्राह्मण कुछ भी नहीं कर सके, वो वहीं खड़े रहे. डॉक्टर अम्बेडकर लीड 3 सच मूवमेंट फॉर द टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 एंड 1935. यानी कि इस बीच में उन्होंने 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाए. हिज एम वॉज टू मेक द एवरीवन सी द पावर ऑफ द कास्ट प्रेजुडाइज विद इन द सोसाइटी. इसका एक ही एम था कि अपने पावर्स को बताना. कौन से पावर्स को? जो लोअर कास्ट है उसके पावर्स को बताना. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वाई वर द ज्योतिराव फूले एंड द रामास्वामी नेकर्स criticals of the national movements? Did their criticism help the national struggle in way? क्या उनके स्ट्रगल ने प्रमोट किया नेशनल मूवमेंट को, फ्रीडम स्ट्रगल को? बोथ ज्योतिराव फूले एंड द रामेश्वरम नेकर्स. ये देखिए यहाँ पर आपकी बुक में ज्योतिराव फूले मेंशन है, इनके साथ शॉर्ट में है रामेश्वर के बारे में. यहाँ पे आप ज्योतिराव फूले के सेंस में ही इसे समझेंगे. क्रिटिकल ऑफ द नेशनल मूवमेंट्स एज दे कुड बेयरली सी एनी डिफरेंस बिटवीन द preachers of the movements. देखिए ये जो क्वेश्चन है ज्योतिराव फूले के बारे में, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको इसको, ठीक है. वैसे ये आपका उसका पार्ट नहीं है, फिर भी अगर पूछा है नेशनल स्ट्रगल के वे में, एक बार इसको रीड कर लेते हैं. बोथ ज्योतिराव फूले एंड द रामेश्वर नेकर्स were critical of the national movements as they could barely see the difference between the preachers of the anti-colonialism and the colonial master. Both according to them were the outsider. उनके अकॉर्डिंग जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो कौन कर रहे थे? जो बाहर से आए थे. यहाँ पर ज्योतिराव फूले ने भी कहा था आर्यन जो थे बाहर से आए थे, यहाँ के जो नेटिव लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोग हैं. उसी तरह जो कॉलोनियल मास्टर्स यानी ब्रिटिशर्स, वो भी क्या है? बाहर से आए. बोथ अकॉर्डिंग टू देम वर आउटसाइडर. दे हैड टू यूज पावर टू द सबजुगेटिंग एंड अप्रेसिंग इन द इंडिजियस पीपल. और उन्होंने जो इंडिजियस पीपल है, जो यहाँ के मेन पीपल हैं, उनको क्या किया? अप्रेसिव किया, बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है. फूले बिलीव that through the upper caste leaders were taken asking people all over the country and unite the fighting the British. Once the Britishers had left, जब एक बार चले जाएंगे, they would continue with their oppressive caste policies, thereby the causing divisions among his very peoples. They were trying to unite and the belief that they were only wish to unity and service their purpose, and the once the purpose had been served, the divisions would creep in again. यहाँ पे देखिए इसके बाद इनका एक्सपीरियंस बताया गया है नाइकर का. नाइकर्स एक्सपीरियंस इन द कांग्रेस शोज दैट हिम द नेशनल मूवमेंट वाज द नॉट फ्री फ्रॉम द टेंट कास्टिज्म. ये जो नेशनल मूवमेंट है वो सिर्फ कास्ट के लिए नहीं, फीस्ट ऑर्गेनाइज बाय द नेशनलिस्ट. फीस्ट क्या होता है? और फास्ट रखना, क्योंकि ये किसके सपोर्टर्स थे? गांधी के. एंड सिटिंग द आर्ग्यूमेंट्स फॉल ओवर द कास्ट डिस्टिंक्शंस, दैट इज़ द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एट द डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट. देखिए कास्ट सिस्टम में था, जो लोअर कास्ट है वो दूर बैठती थी. सिटिंग डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट, यानी उससे बहुत दूर बैठती थी. दिस कन्वेंट हिम दैट लोअर कास्ट हैड टू फाइट देयर बैटल देमसेल्फ. अब उनका ऐसा मानना था उन्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी चाहिए. किसको? लोअर कास्ट को. Their criticism did lead to the rethinking and some self-criticism amongst the upper caste nationalist leaders. यानी nationalist leaders ने भी इस कास्ट को क्या किया? सपोर्ट किया कि उन्हें अपना राइट मिलना चाहिए, जो डिस्क्रिमिनेशन है. This is the turn help to the strength in the national struggle as free from the prejudice, the caste, religious, gender and
जो भी देखिए, अब यहाँ पे जो नेशनल मूवमेंट हुआ उसमें सारी कास्ट के लोग इंक्लूड थे, चाहे वो कोई भी कास्ट का था, कोई भी रिलीजियस का था या कोई भी जेंडर था। सबको ये था कि जब उन्हें फ्रीडम मिल जाएगी तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है जो ख़त्म हो जाएगा। एंड यूनाइट द कंक्रीट देयर अटेंशंस अपॉन द सिंगल एम of the overthrew the colonial administration. So these are the question answers of your chapter. So learn it, do it in your notebook. Thank you and have a nice day.